देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और ये बदलाव सिर्फ हल्का फुल्का नहीं बल्कि काफी डायनामिक और इम्पैक्टफुल नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ताजा प्रेस रिलीज के अनुसार आने वाले कुछ दिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की मौसम का पैटर्न देखने को मिलेगा। कहीं रेनफॉल का अलर्ट है, कहीं हीट वेव का खतरा, तो कहीं थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड्स लोगों को परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की तरफ, जहां मौसम एक बार फिर ठंडा रुख अपनाने जा रहा है। 17 से 19 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्ट्रॉन्ग विंड्स चल सकती हैं। यानी साफ है कि यहाँ वेदर कंडीशंस एक बार फिर हार्श हो सकते हैं। तापमान में गिरावट दर्ज होगी और ठंड का असर दोबारा महसूस किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 17 से 19 अप्रैल के बीच स्कैटर्ड शावर्स यानी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में 17 अप्रैल को कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। ऐसे में जो लोग इन हिल स्टेशनों की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें खास तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। वेदर अचानक बदल सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। दिल्ली में अगले 5 से 6 दिनों तक यानी 17 से 21 अप्रैल के बीच वेदर मोस्टली क्लियर रहने वाला है। हालांकि बीच बीच में पार्टली क्लाउडी कंडीशंस बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। तापमान की बात करें तो दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 19 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी राजधानी में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है और आने वाले दिनों में हीट इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि दिन के समय, खासकर दोपहर में, बाहर निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। अब चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां मौसम पूरी तरह से ड्राई और हॉट बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों तक यहां कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर 17 से 19 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान जैसे जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ये तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा होगा, जो कि हीट वेव कंडीशंस को जन्म दे सकता है। कुछ इलाकों में लू चलने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर से बचने की सलाह दी गई है। जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, सिर को ढककर रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अब नजर डालते हैं पूर्वी भारत के मौसम पर, जहां हल्की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 17 से 20 अप्रैल के बीच लाइट रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल जैसे कोलकाता, हावड़ा, हुगली और नदिया में 18 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ 16 से 20 अप्रैल के बीच इंटरमिटेंट रेनफॉल यानी बीच बीच में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां मौसम काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 18 और 19 अप्रैल को आंतरिक कर्नाटक में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 17 और 18 अप्रैल को थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मध्य महाराष्ट्र में 18 से 21 अप्रैल के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ये बारिश हल्की से मध्यम स्तर की हो सकती है। कुल मिलाकर अगर पूरे देश के मौसम का एनालिसिस किया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत के अलग अलग हिस्सों में वेदर कंडीशंस पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट में है। कहीं ठंड और बारिश, कहीं आंधी और बिजली, तो कहीं झुलसाने वाली गर्मी।